बिहार के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने बिहार विधानसभा चुनाव पर कहा कि इंडिया गठबंधन के बिहार में चुनाव लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राहुल गांधी के बिहार में घूमने से भी कोई असर नहीं होगा। राजद अपना जनाधार खो चुका है और उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। वो जनता के बीच क्या कहकर जाएंगे कि उन्होंने जंगल राज, लूट, हत्या, दुष्कर्म का धंधा चलाया और चारा घोटाला किया। सिग्रीवाल ने कहा कि बिहार विकसित हो रहा है। जहां पहले सड़कों में गड्ढे थे, अब चौड़ी सड़कें बन गई हैं। घटना पहुंचने में जहां 12 घंटे लगते थे, अब 5 घंटे लग रहे हैं। बिजली की उपलब्धता बढ़ी है। मखाना बोर्ड का गठन हो गया है। एम्स के लिए भूमि पूजन हुआ है और बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए 11,500 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुआ है। उन्होंने विश्वास जताया कि बिहार विकास के पथ पर अग्रसर है और आगामी चुनाव में एनडीए को 225 सीटें मिलेंगी, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बिहार के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा, कांग्रेस जो है, चाहे वहाँ राजद है, अपना पूरा जनाधार खो चुका है। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। वह क्या कहेंगे जा करके कि हमने जंगल राज लाया था? वह क्या कहेंगे कि हमने लूट, हत्या, बलात्कार का धंधा चलाया था बिहार में? वो क्या कहेंगे कि हमने चारा घोटाला किया था? वो हमें लगता है कि उनके पास कोई नहीं है। लेकिन हम तो शान से कह सकते हैं, चाहे अभी बजट हो, चाहे आगे का बजट हो, बिहार भी एक विकसित बिहार की तरफ आगे बढ़ रहा है। जहाँ सड़क में गड्ढा है कि गड्ढा में सड़क है, यह तो परखा नहीं हो रहा था। आज चौड़ी चौड़ी और सुंदर सड़कें बन गई है। जहां एक छोर से दूसरे छोर माने पटना पहुंचने में 10 घंटे, बड़े घंटे लगते थे, आज वहां सीमित दायरे बिहार के किसी कोने से 5 घंटे के अंदर हम पटना पहुंच जा रहे हैं। यह तो हमें मिल रहा है। बिजली नहीं मिलती थी, बिजली की जगह ढिबरी जलाते थे लोग, आज पूर्ण रूप से बिजली मिल रही है। आज वहाँ मखाना बोर्ड का गठन बिहार के लिए, एम्स का अलग से भूमि पूजन, दरभंगा में अलग से हमें लगता है कि बाढ़ के नियंत्रण करने के लिए 11,500 करोड़ रुपया का आवंटन ग्रीन फील्ड के तहत, चाहे वह पटना एयरपोर्ट हो, चाहे वह गया एयरपोर्ट हो, दरभंगा हो, रांची हो, ऐसे एयरपोर्टों का विकास करना। और ये कैसे देश में किसानों के हित के लिए, नौजवानों के हित के लिए देश में भी काम हो रहा है, उसमें बिहार भी पीछे नहीं है। इसलिए वहाँ विपक्ष को कहने का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बिहार में भी जनता मन बना ली है कि जब 25 में चुनाव होगा तो 225 सीट एनडीए को मिलेगा, जिसका नेतृत्व, जिसका दिशा निर्देशन नरेंद्र मोदी जी करेंगे और मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार होंगे। यह करने के लिए मूड बिहार ने बना लिया है। तेजस्वी यादव को लेकर जो ओपिनियन पोल वहाँ पे चल रहा है, उसमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के रूप में देते, यह दिखाने के लिए जो दिखा दें, लेकिन वोट में 0 होंगे। और अभी आपको मैं पूरे दावे के साथ और विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि इस बार जितना आज तक जितना बहुमत से सरकार एनडीए की नहीं बनी थी, उसके कई गुना ज़्यादा बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। फिर से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन पहले हम जब 2010 की आपको याद दिला रहे हैं, हम 210 सीट जीते थे वहाँ। इस बार 225 सीट जीतेंगे 243 में। यह एनडीए का वहाँ लगातार प्रयास भी है और लोगों ने भी मन बनाया कि सरकार वहाँ होनी है। और हमारे एनडीए के नेता नीतीश कुमार जी हैं। एनडीए के नेता हमारे नीतीश कुमार हैं और पहले से वो घोषित हैं। हमारे नेता ने उसको घोषित किया है, पहले भी मुख्यमंत्री हैं। इसलिए उस पर अभी हमें लगता है कि कहीं कोई दूसरी चर्चा नहीं है अभी।